नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता पर जो अपनी श्रृंखला चल रही है उसको लेकर आज फिर से हाजिर हूं एक नए एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे विभूति योग की। जो 10वां अध्याय है इसको विभूति योग कहा गया है। इससे अगर पहले देखेंगे हम 9वें अध्याय के अंत में कृष्ण कुछ ऐसा कहते हैं कि मेरी पूजा भक्ति कर, मन में मेरा ध्यान, अर्जुन पाएगा मुझे, लक्ष्य मुझी को मान। अब ये देखिए, हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है इस पूरे वार्तालाप में कि अर्जुन और कृष्ण आपस में भाई हैं, एक मित्रवत नाता है, एक दोस्ती का नाता है। तो अगर कृष्ण ऐसा कहते हैं कि मेरी पूजा भक्ति कर, मन में मेरा ध्यान, अर्जुन पाएगा मुझे, लक्ष्य मुझी को मान, तो कहीं ना कहीं उन्होंने देखा होगा कि अर्जुन के मन में कुछ प्रश्न उठेगा, अवश्य ही उठेगा। तो ऐसा कुछ भाव उसके चेहरे पे आया होगा, अर्जुन कुछ पूछना चाह रहा होगा, लेकिन कृष्ण अपनी बात को वहीं से आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि परम सत्य तुझसे कहूं। उन्हें लगा होगा कि इसके चेहरे पे कुछ प्रश्नवाचक है और इसके मन में कुछ बात उठ रही है, तो वो कहते हैं कि परम सत्य तुझसे कहूं, तू प्रिय मुझे विशेष, सुन तेरे कल्याण हित देता जो उपदेश। तो जहां पर भक्ति है वहां श्रद्धा की आवश्यकता है। जहां भक्ति है और जहां श्रद्धा है, भक्ति है, वहां लॉजिक से ज्यादा चीज की जरूरत होती है, वहां लॉजिक से ऊपर जाने की जरूरत होती है, वहां प्रेम की जरूरत होती है, वहां श्रद्धा की जरूरत होती है। कि जिस सत्य की बात कृष्ण कर रहे हैं, परम सत्य तुझसे कहूं, ये वो आखिरी सत्य है जिस पे जो जहां पर लॉजिक से नहीं पहुंचा जा सकता, जहां पर तर्क से नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि वो अर्जुन को याद दिलाएं कि देखो, तुम मेरे मित्र हो, तुमसे मैं प्रेम करता हूं, इसलिए ये बात तुम्हें कह रहा हूं। नॉट ओनली दैट, मैं तुम्हें इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ये बात कहना तुम्हारे हित में है। तो वो जो एश्योरेंस वो चाहते हैं अर्जुन की तरफ से, एक तरह से कि तू मुझे इस समय ध्यान से और श्रद्धा से सुन। श्रद्धा का मतलब ये नहीं होता कि आप जो कहो उस पर विश्वास कर ले। श्रद्धा का मतलब है आप ओपन मन से एक चीज को सुने, एक खुले दिल से, खुले दिमाग से चीजों को सुने। ऐसा हम कई बार नहीं करते हैं। तो वो कहते हैं परम सत्य तुझसे कहूं, तू मुझे प्रिय विशेष, सुन तेरे कल्याण हित देता जो उपदेश, और मेरे उद्गम की करे ऋषि व देव भी भूल, और कैसे पहचाने मुझे जब मैं उनका मूल। परम सत्य क्या है? अभी परम सत्य की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा जो उद्गम है उसकी तो ऋषि और देवता भी उसके बारे में नहीं जानते, और वो जानेंगे भी कैसे? मैं तो खुद उनका आधार हूं, मैं उनका मूल हूं। तो यहां पे कृष्ण उस लेवल पे बात कर रहे हैं जैसे एक बूंद है। अभी बूंद है, सागर की बूंद है, लेकिन वो सागर को क्या पहचानेगी? और जिस दिन वो सागर को पहचानेगी उस दिन वो सागर ही हो जाएगी। तो उस स्थिति की बात कर रहे हैं जहां पे परम ब्रह्मास और अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष जो है कोई ऋषि कर देता है। ये उस स्थिति की बात है जहां अपनी आइडेंटिटी मर्ज हो जाती है एक परम आइडेंटिटी के साथ, एक परम सत्ता के साथ। तो कृष्ण जो है अब सागर हो चुके हैं, वो बूंद नहीं है। और वो उस अहम ब्रह्मास्मि के मनोदशा में जो है, जब ये उससे कहते हैं, और वो फिर आगे कहते हैं कि कहे अनादि अजर मुझे, और सबका भगवान, पाप मुक्त शंका रहित निर्भय वह इंसान। जो इतना जान भी लेता है कि मैं जो हूं वो अनादि हूं, अजर हूं, सागर की तरह अनादि हूं, अजर हूं, मैं सबका भगवान हूं, सब मेरे में से ही निकल रहा है। और पाप मुक्त शंका रहित निर्भय वह इंसान। जो ऐसा जान लेता है वो भी निर्भय हो जाता है, पाप मुक्त हो जाता है, शंका मुक्त हो जाता है। कैसे हो जाता है? देखिए, जान लेने भर से पाप कैसे समाप्त हो जाएगा? हमने पहले भी बात की है कि अज्ञान जो है वो हमें द्वैत की तरफ ले जाता है, दो की तरफ ले जाता है, जहां बूंद और सागर एक अलग अलग दिखाई देते हैं। तो जब दोनों एक दिखाई देते हैं, इतना जान भर लेने से, इतना मैंने जान ही लिया है कि जो तुझ में है वही मुझ में है। ये सारे जो हमारे पाप हैं, हम पहले भी इस बात को कर चुके हैं, उनके मूल में तो द्वैत ही है। अगर मैं दूसरे को दूसरा ही ना समझूं, मैं यही समझूं कि ये भी सागर है, मैं भी सागर हूं, तो फिर जो है कौन किसको चोरी करेगा,
कौन कौन किसको जो है सताएगा, कौन किसको कष्ट देगा, किसको मारेगा, जिसको यह स्पष्ट वो फिर मारेगा, किसे किसे करेगा नष्ट, ये पहले भी कह चुके हैं कृष्ण। तो कहीं उसी बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा जान भर लेने से आदमी जो है वो पाप से मुक्त हो जाता है, शंका से मुक्त हो जाता है, क्योंकि फिर उसे सब में वही दिखाई देता है। उसे खाली अहम ब्रह्मास्मि नहीं दिखाई देता, उसे यह भी दिखाई देता है कि तुम भी ब्रह्म ही हो। और वो आगे कहते हैं कि मुझसे सब कुछ जन्मता, सब मुझ में गतिमान, और भजे मुझे विश्वास से जिसे रहे यह ज्ञान। मैंने शायद आपको पहले ही बता दिया कि संपूर्ण भगवत गीता जो दोहों में है, ये पुस्तक जो मैंने लिखी है उसमें से ये दोहे मैं आपके सामने रख रहा हूं। मुझसे सब कुछ जन्मता, सब मुझ में गतिमान, भजे मुझे विश्वास से जिसे रहे ये ज्ञान। तो अब वही बात को आगे एक्सटेंशन है और वही बात आगे कही जा रही है। ये बेसिक बात अगर समझ आए कि अगर हमने उसको अपने आप को उस स्थिति में कर लिया तो फिर हमारे लिए द्वंद्व खत्म हो जाता है, हमारे लिए पाप और पुण्य सब खत्म हो जाते हैं, उनकी परिभाषाएं ही मिट जाती हैं। और वो कहते हैं कि मुझको श्रद्धा प्रेम से भजते हैं जो लोग, दिव्य ज्ञान उपलब्ध हो मुझसे संयोग, वो मुझी में मिल जाते हैं। जब मुझी में एक हो जाते हैं तो फिर जो है वो सारी जो द्वैत है वो खत्म हो जाता है। तो यहां पर अर्जुन जो है कहते हैं, उन्हें समझ आ जाता है अर्जुन को ये बात, और वो कहते हैं कि परम धाम तू ब्रह्म तू, सबको करे पवित्र, प्रथम देव सर्वत्र तू, शाश्वत परम चरित्र, और पुरुषोत्तम जगमूल तू, नहीं किसी को भान, केवल तुझको आप ही है तेरी पहचान। और मुझको अब बतलाइए अपने सारे रूप, व्याप्त सभी में किस तरह तेरा परम स्वरूप, और ध्यान सतत कैसे करूं सकूं तुझे मैं जान, किस विधि से किस रूप में करूं तुम्हारा ध्यान। अब जो है अर्जुन कहता है कि मैं कैसे प्राप्त कर लूं, मैं कैसे तुम्हारे तक पहुंच जाऊं, उस रास्ते की बात करता है। वो कहता है कि तुम कहते हो कि सब में मैं हूं, तो वो अलग अलग रूपों में तुम कैसे हो। तो यहां पर कृष्ण जो है उसको आगे कहते हैं कि मेरे रूप अनंत हैं, कैसे करूं बखान, और मुख्य मुख्य तुझसे कहूं सुनो लगा कर ध्यान। मैं आत्मा हर भूत के उर में मेरा स्थान, आदि और हूं मध्य में, मैं ही हूं अवसान। और इसके बाद वो आगे जो है वो कई चीजें कहते हैं कि मैं प्रकाश में सूरज हूं, मैं आदित्यों में विष्णु हूं, मैं मरुतों में मारीची हूं, मैं नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। वो सारी बातें करते हैं। यानी किसी भी गुण का जब शिखर बिंदु होता है वहां पर ईश्वर की बात आ जाती है। वो ईश्वरीय सत्ता के आसपास, वो ईश्वरीय प्रतीति के आसपास वो चीज पहुंच जाती है ना। कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही पूजा है। तो जब कोई व्यक्ति अपने किसी भी कर्म में उस उत्कर्ष को छू लेता है तो कहीं ना कहीं वो ईश्वरीय स्थिति में पहुंच जाता है। तब जो है कोई रैदास जो है वो उस स्थिति में पहुंच जाता है, तब कोई कबीर कपड़ा बुनते हुए भी उस स्थिति में पहुंच जाता है। और आगे कृष्ण फिर बहुत सारे उसी तरह की बातें करते हैं कि मैं जो वचन है, अक्षरों में मैं ओम हूं, यज्ञों में मैं मौन जाप हूं, ऋषियों में नारद मुनि हूं, पेड़ों में पीपल हूं, हाथियों में ऐरावत हूं, गायों में कामधेनु हूं, और पशुओं में सिंह हूं। वो सारे विभिन्न उदाहरण जो है देते हैं। छंदों में गायत्री मंत्र हूं, और ऋतुओं में बसंत ऋतु हूं, माहों में माघ शीष हूं, और मैं अच्छे लोगों की अच्छाई हूं, मैं ही प्रयत्न हूं, मैं ही जीत हूं, और तेजस्वी का तेज मैं हूं। और ये सब जो है आगे कृष्ण कहते हैं। और वो कहते हैं कि वस्तु मात्र का सृष्टि में अर्जुन मैं ही बीज, मेरे बिन अस्तित्व में नहीं चराचर चीज, और है अनंत अभिव्यक्तियां वर्णन किया न जाए, अंश मात्र जो वह अभी तुझको दिया बताए। जब सब कुछ ही वो है तो जो भी बताओगे वो अंश मात्र ही रहेगा। और यहां पे एक बड़ी खास बात कह देते हैं कि तेज शक्ति सौंदर्य का जहां जहां आभास, जहां तुम्हें ऐसा लगे कि बहुत तेज है, बहुत शक्ति है, बहुत सौंदर्य है, उन सब के ही मूल में मेरा सिर्फ उजास। और बाद में कह देते हैं कि अर्जुन आवश्यक अर्जुन नहीं इतना विस्तृत ज्ञान, बस मेरे एक अंश से संभल रहा जगजान, बस मेरे एक अंश से संभल रहा जगजान। तो यहां पर ये अध्याय खत्म हो जाता है। और जहां तक इस पुस्तक की बात है, मैं एक बार फिर से बता दूं कि इस पुस्तक को आप अमेजोन पे खरीद सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और आप सबने इतने प्रेम से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बात को हम आज यहीं समाप्त करते हैं। आपसे अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।